नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में, जो कि एक टेक वीडियो है। आप सभी साथियों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी का एक छोटा-सा प्यार किसी भी बिगिनर को आत्मप्रेरित करता है कि वह कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। चलिए, बहुत हुआ, इन बातों को दरकिनार करके अब जो मुख्य बातें हैं उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर सकता हूँ कि आपको यदि एटीएम कार्ड का पिन पता लगाना है तो आपको कितने प्रयास करने पड़ेंगे किसी भी एटीएम का पिन जानने में। मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पिन तो नहीं बता पाऊँगा, हाँ, लेकिन इतना बताने का प्रयास ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको कितने प्रयास लगेंगे किसी भी एटीएम कार्ड का पिन पता लगाने में, यदि आपको उस एटीएम कार्ड का कुछ मालूम हो, आपको जानकारी मालूम हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी एटीएम कार्ड का पिन मुख्यतः जनरली 4 अंकों का होता है। यदि आपको मालूम चल जाए कि कौन सा अंक कितने अंकों के बीच पड़ता है, या कौन सा अंक कौन अंक है, या नहीं भी पता है, तो भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको कितने प्रयास लगेंगे किसी भी एटीएम कार्ड का पिन जानने में। चलिए शुरू करते हैं। जो आपको सामने स्टडी टेबल पर जो क्वेश्चन लिखा दिख रहा है, वो मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। आप बहुत सारे इस एग्जाम्पल को चेंज करके जो अंक हम वहाँ लिखे हैं, वहाँ पर आप अंक भी बदल कर ट्राई कर सकते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे कि हमने प्रश्न लिखा है कि एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं, तथा चौथा अंक 0 या 9 है, तो एटीएम पिन पता लगाने के लिए कुल कितने प्रयास करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, 2 अंकों का जिक्र तो किया गया है कि 3 से 8 के बीच में है, मतलब 3 से 8 तक की संख्याओं में से कोई एक है, और चौथा अंक 0 या 9 है, लेकिन तीसरे अंकों में कोई जानकारी नहीं दी गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुल अंक 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, उन्हीं में से तो कोई एक हो तो होगा ही तीसरा अंक। चलिए आज बताते हैं कि आपको कितने प्रयास करने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एटीएम कार्ड का पिन मुख्यतः 4 अंकों का होता है। हम पहले 4 अंक का डैश, मतलब 4 अंक के लिए एक डैश बना देते हैं। 1 अंक, 2 अंक, और ये रहा 3 अंक, और ये रहा चौथे अंक के लिए। पहला अंक का कंडीशन देखिए कि बोल रहा है कि 3 से 8 तक की कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है, और दूसरा अंक भी वही है, सेम टू सेम, कि 3 से 8 तक की कोई एक संख्या है। तीसरा अंक हमें नहीं बताया गया है, तीसरा अंक हमें नहीं मालूम है। सिंपल सी बात है कि यह पक्का 0 से 9 के बीच का ही कोई अंक होगा, 0 से 9 तक का ही कोई अंक होगा। और ये हमको चौथा अंक तो मालूम है। देखिए चौथा अंक बोल रहा है 0 या 9 है, 0 या 9 है, फिक्स है कि चौथा अंक 0 या 9 होगा। मतलब यहाँ पर टोटल कितने अंक की संभावना है? 2 अंक की संभावना है। यहाँ पर 0 से 9 तक का कोई एक अंक होगा, कोई दिया नहीं गया था। जैसे हम जानते हैं कि 10 अंक, टोटल 10 अंक होते हैं 0 से 9 तक, तो पक्का 0 से 9 तक का ही कोई अंक होगा तीसरे अंक पर। मतलब टोटल कितना होगा? 0 से 9 तक आप काउंट कीजिएगा तो टोटल 10 होगा यहाँ पर अंक पड़ता है। और ये 2 संख्या जो पहले शुरुआती 2 अंक जो थे, वो 3 से 8 तक की कोई एक संख्या है। मतलब 3 से 8 आप गिन लीजिए, 3 से 8 तक कौन-कौन संख्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, एक 8 होगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब टोटल 6 संभावनाएँ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी सेम टू सेम 6 संभावनाएँ हैं। और जो हम कॉमा दिए थे, उस कॉमा की जगह आपको गुना कर देना है सभी को, और सभी को गुना कर लीजिए। टोटल कितना पूरता है, वही आपका टोटल प्रयास होगा। चलिए गुना करते हैं। 6 चक 36, 36 10 360, 360 गुने 2 मतलब 720। मतलब आपको टोटल 720 प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप इस एटीएम का जो हैकर हैं, उस एटीएम का सही पिन तक पहुंच पाएगा। धन्यवाद। आप ऐसा ट्राई और भी कर सकते हैं। आप जो ये अंक दिया गया है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये जैसा चाहे वैसा आप यहाँ पर अंक लेकर ट्राई कर सकते हैं। आपका एग्जैक्ट प्रयास जितना करना होगा वो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।